नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। बात करेंगे 12 मई के करंट अफेयर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है आपका, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड 2021 के लिए आवेदन कब तक आमंत्रित किए हैं? 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई? तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, किस लिए अवार्ड मांगे? इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड 2021 के लिए आवेदन मांगे। तो ये होने वाले 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखिए थोड़ी। ग्वालियर में होने वाला है द प्रतिनिधि। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड 2021 के लिए आवेदन 31 मई 2021 तक आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बेस्ट इकोसिस्टम शेयरिंग, लर्निंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम को बढ़ावा देना है। रिसर्च में 5 क्षेत्रों को शामिल किया है। इसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और टैक्सेस को शामिल किया गया है। प्रत्येक कैटेगरी की विजेता को गोल्ड शील्ड, दूसरे को सिल्वर और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को ब्रॉन्ज शील्ड दी जाएगी, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नकली दवाओं के आरोपियों के खिलाफ कौन से सजा के प्रावधान पर विचार के लिए विधि विभाग को कहा गया है? तो इसके अब कहा गया है आजीवन कारावास के लिए। आजीवन कारावास के लिए अब सरकार ने विधि विभाग को एक प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नकली दवाओं का बाजार ज़्यादा होता है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए प्रावधान किया गया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात सुधार जारी। एक्टिव केस की संख्या 5 अंकों से घटकर 4 अंकों में आ गई है। गांव में संक्रमण फैलना को रोकने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा उठाए गए कदमों से सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। नकली दवाओं के आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान पर विचार करने के लिए विधि विभाग को कहा गया है। दवाओं में मिलावट या कालाबाजारी करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। इनको कठोरतम दंड देने के लिए अब ये नया कानून लाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नृत्यांगना पद्म भूषण मृणालिनी साराभाई को उनके जन्म दिवस पर सोमवार को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से याद किया था। यह किस शहर की है? ठीक है, मृणालिनी साराभाई, तो ये है जबलपुर शहर की। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इनको संस्कृति विभाग, भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस पर याद किया हुआ था। तो इनके बारे में देखिए। संस्कृति विभाग के द्वारा यह प्रयास पिछले उद्देश्य है कि संपूर्ण देश में युवा कलाकार अपने वरिष्ठ कला साधकों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके, उन्हें पहचान सके। वैसे तो यह कोशिश संस्कृति मंत्रालय ने की है और राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, इसलिए जबलपुर की नृत्य साधना इस प्रयास से दूर नहीं रहे, ठीक है। तो इनका नाम इसलिए आया है, पद्म विभूषण प्राप्त है, नृत्यांगना है मृणालिनी साराभाई, ठीक है। चलिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सारे कर लिए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा।